मारिया आप बताएं कि आपकी ईद, ये तो कंफर्म है आप कहेंगी कि बचपन की ईद होती थी, बिल्कुल तो अब क्यों नहीं होती? अब भी होती है बट अब वो जरा डिफरेंट हो गई है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आपका ताल्लुक पीएमएलएन से है, एमपी है, तो एक सियासतदान की ईद कैसी होती है? सियासतदान की ईद जो है ना घर पे बिल्कुल एक घरेलू टाइप ही, माँ की एक वही होती है, बच्चों के साथ ही ईद होती है बस। और मेरे ख्याल से कि हाँ, मैं कुछ चीज़ें हैं जो बहुत डिफरेंट हो गई हैं, जैसे मैंने अपने बचपन में ईद गुजारी, वो चीज़ अब मैं आगे अपने बच्चों में देना चाहती हूँ। जिसके लिए फिर मैं खुद से एक प्लानिंग करती हूँ एक चांद रात पे, क्योंकि मेरी बेटी है छोटी। अच्छा। और बस एक बड़ा बेटा है, बाकी घर में कोई बच्चे नहीं है, तो उसको शी शुड नो कि जी चांद रात क्या होती है। अच्छा, उसे पता ही नहीं है उसको? बच्चों को आजकल इन चीज़ों का बिल्कुल नहीं आइडिया। तो फिर मैं जो हूँ अपने, मैंने अब से शुरू किया हुआ है पिछले 1-2 साल से कि मैं चांद रात के लिए अपने घर में एक इवेंट रखती हूँ। उसकी क्लास की बच्चियों को बुलाती हूँ, उनकी माओं को बुलाती हूँ, मेहंदी वाली को बुलाती हूँ। हमें क्यों नहीं बुला रही आप? ऐसे अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं अब तो, बस आप गैदरिंग का टाइम ही नहीं मिलता। तो उसको ये चीज़ें दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा बचपन जो है, मेरी ईद जो है, मेरी यादें ज़्यादा मेरे अब्बू के साथ बहुत जुड़ी हैं, क्योंकि वो स्पेशल चांद रात पे गाड़ी निकालते थे। अच्छा। मुझे साथ लेके जाते थे, पूरी चूड़ियाँ लेके देना, मेहंदी लेके देना, ज्वेलरी, कपड़े, हालांकि पहले लिए हुए हैं बट नहीं, वो कहते हैं चांद रात की एक अलग सेलिब्रेशन है, तो वो मैंने उनके साथ बहुत एंजॉय की। अच्छा, तो चूंकि आप डिजाइनर भी हैं, तो ईद पे एज अ डिजाइनर आपकी क्या मसरूफियत रहती है? बहुत ज्यादा होती है। बता नहीं सकती कि पिछले पूरा ये महीना संडेज को भी मेरे टेलर्स आ रहे थे, और धड़ाधड़ कपड़े, और सबको ना एंड पे याद आता है कि जी हमारा भी सूट सी दे। आपके टेलर्स टाइम पे कपड़े देते हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। हाँ, मुझे बता दें आपके टेलर कहाँ होते हैं। अच्छा, ये सूट आपने खुद डिजाइन किया? नहीं, मैं फिर ईद पे जो है ना, जरा मैं कहती हूँ कि मुझे अब कोई और ये जो है ना एज अ स्पेशल फील करने के लिए फिर मैं औरों को कहती हूँ कि अब आप एक जोड़ा जो है ना कोई और डिजाइनर मुझे दे दे, क्योंकि मैं खुद सिला के ना और अपने बस मेरी बस हो जाती है। ये तो है। वैसे होता है जब आप खाना भी बहुत ज्यादा पका रहे होते हैं दावत का, तो आपका खुद खाने का दिल नहीं करता। बिल्कुल ऐसे। तो मारिया, आज आप हमारी गेस्ट हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे कवालों से कोई फरमाइश करना चाहें तो कर सकती हैं। आज आपकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी ईद के दिन। अच्छा, मुझे कवाली में एक कवाली बहुत पसंद है, उसकी सांसों की माला। उसकी रीज़न ये है कि वो मेरे ससुर जो थे वो बहुत सुनते थे। उनको मैंने वो एक यादें हैं कि मैं अक्सर जब सीढ़ियों से नीचे उतरती थी तो उनके कमरे में एक ये जो है ना ये कवाली लगी होती थी, और फिर मुझे बिठा देते थे कि बैठो मारिया मेरे साथ सुनो। अच्छा। तो मैं ना उसको एक बार कहूँगी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप गा सकते हैं तो प्लीज़। थैंक यू सो मच। आपिया इन नैनन में मैं पलक ढांप तोहे लूं, ना मैं देखूं गैर को, ना तोहे देखन दूं। गैर को ना तो है देख दूं। काजल डालूं किरकर जो सुरमा दिया ना जाए, जिन नैनन में पिया बसे भला दूजा कौन समाए।
क्या है किसी से काम तुझे देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद। दुनिया के कुल हसीनों को देखा बनज़रे गौर, आँखों को सी लिया है तुझे देखने के बाद। नील गगन से भी परे सैया जी का गाम, दर्शन जल की कामना पत रखियो है राम। अब किस्मत के हाथ है इस बंधन की लाज, मैंने तो मन लिख दिया सावरिया के नाम। वो है चाकर कामनी, वो है चाकर कामनी, वो है सुंदर नार, वो है चाकर कामनी, वो है सुंदर नार, जिस पगली ने कर लिया साजन का मन राम। जब से राधा शाम की, जब से राधा शाम की नैन हुए हैं चार, जब से राधा शाम की नैन हुए हैं चार, शाम बने हैं राधिका और राधा बन गई शाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम। सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम। सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम। माला पे सांसों की, 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 माला पे सिमरू में, सिमरू में, सिमरू में पीका नाम। सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम। अपने मन की मैं जान और पीके मन की राम। सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम। माला पे सिमरू में सांसों की माला, सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम। सांसों की माला पे प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है
के हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं भी गाना, सांसों की माला पे सिमरू मैं भी गाना, सांसों की माला पे सिमरू मैं भी गाना। ढांप लिया पल को मैं तुझको, ढांप लिया तुमको पल को मैं, बंद कर लिए मैं तुझको, तू मुझको देखे पैरों का क्या काम, सांसों की माला पे सिमरू मैं भी गाना, सांसों की माला पे सिमरू मैं भी गाना, मैं तुझको, तू मुझको देखे पैरों का क्या काम, सांसों की माला पे सिमरू मैं भी गाना। सांसों की माला पे सिमरू मैं भी गाना। जीवन का सिंगार है प्रीतम, जीवन का सिंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर, ये प्रीतम की नजरों से गिर के जीना है किसका, सांसों की माला पे सिमरू मैं भी गाना, सांसों की माला पे सिमरू मैं भी गाना, सांसों की माला पे सिमरू मैं भी गाना, भी गाना, भी गाना। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। आप खुश हैं? बहुत ज्यादा। इससे ज्यादा ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती इंसान की। मैं तो ये बार बार सुन सकती हूँ। मारिया, मुझे ये बताएं कि आपने अपनी जिंदगी में पी का नाम सांसों में सिमरना कब शुरू किया था? ये तो कब आप पिया 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 देश से भाग गई थी? यही होता है ना? जी जी बिल्कुल यही तो, होता है। शादी के बाद ही, शादी के बाद होता है, लेकिन वो तो था ही, मगर शादी- ये कि कब शादी करने का फैसला कब किया, हाँ। कैसे किया? ये बड़ी ही मेरी इंटरेस्टिंग तो स्टोरी। यही लोग यही तो सुनना मैं चाह रहे हैं। मैं आपको बताया ये कि ग्रेजुएशन मेरी बाहर से हुई, तो हाँ। जब वापस आई थी मैं चाइना से, तो रिश्ते प्रपोजल्स आना शुरू हो गए थे। ओके। और साथ ही साथ मुझे मैंने कमर्शियल इंटीरियर डिज़ाइनिंग में बैचलर्स किया, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से, बड़ी बड़ी फर्म से जॉब्स की ऑफर बहुत अच्छी आ रही थी। तो एक जैसे होता है आपको, ऑब्वियसली आप बाहर के बच्चियों में रहते हैं, तो वो उनका माइंड सेट होता है कि उन्होंने अपने पैरों पे खड़े होना है। तो मेरा भी वही माइंड सेट था कि जी मैंने तो शादी नहीं करनी, मैंने तो पढ़ाई करनी है, मैंने तो आगे जॉब करनी है, मैंने अपना कैरियर बनाना है। फिर अम्मा ने जरा बाल खींचे और कहा कि इंसान बन जाओ, वो बाहर के शौक अब खत्म हो गए, अपने घर की होने वाली बनो। ओके। तो बस ये फिर अल्लाह की तरफ से मैं जैसे ही प्रपोजल आया है, 1 महीने पता ही नहीं चलता ये टाइम कैसे होता है, मंगनी और बस शादी। मतलब अरेंज मैरिज हुई आपकी? अरेंज मैरिज। और अब लव मैरिज है? हाँ कह ले। तो हमारे जो भाईजान है, हाँ, हमारे भाईजान को ईद पे क्या स्पेशल बना के खिलाती हैं जिसकी वजह से वो भर भर के ईदी दें आपको? ईदी तो मैं फिर निकलवाती हूँ, वो देने वाले नहीं है। हाँ, ये तो कोई भी नहीं होते, मेरे ख्याल से निकलवानी ही पड़ती। निकलवानी ही पड़ती है। मतलब कितनी ईदी निकलवा लेती हूँ भाईजान से? मैं सच बताना है। जितनी जरूरत होती तो निकलवा ही लेती। जरूरत क्या, औरतों की जरूरत कभी नहीं पूरी होती। वही नहीं, इसका मतलब है कि फिर अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। वैसे कोई डिजिट ना कि इतनी ईदी मैंने मैक्सिमम लिया आज तक। आज तक? हाँ, मतलब कि इतनी थी मैक्सिमम ईदी मैंने निकलवा ली थी उनसे।
बता दो, कोई नहीं टैक्स पड़ता नहीं यार, नजर लग जाती है ऐसे ही। अगली दफा अगर ना दे तो फिर ये सब रिस्क ही नहीं लेना। मैंने मैक्सिमम कितनी ईदी ली है भाईजान से? मैं तो उनमें से हूँ कि रमजान शुरू होता है तो डिमांडें शुरू हो जाती हैं कि चांद रात के कपड़े, ईद के कपड़े। अच्छा, मेरा हमेशा से ये रहा कि शादी के बाद से मैंने अपनी ईद पे हमेशा नया जोड़ा लिया, और वो अपनी पसंद का डिजाइन बहुत है। अच्छी बात है। और जितना मर्जी का है ना, जितनी मर्जी का भी है, वो जी उन्होंने देना है। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। हमारी जो बहनें हैं ना, वो शादी के बाद अपना आप छोड़ देती हैं। नहीं, ये मैं उनके बड़े हाँ, तो आई थिंक अपने आप को हर वक्त वो बन ठन के बिल्कुल रहना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। वो डिमांडें शुरू हो जाती हैं, और फिर जब ईद आती है तो फिर जब ईदी मांगने जाओ तो वो फिर कहते हैं कि वो कपड़े भी तो ले लिए थे, तो वो भी तो ले लिया था। मैंने कहा तो वो तो ले लिया था ना, बीदी किधर है मेरी? हाँ, that's totally different है ना? फिर गोलमोल बात शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली। और मैं ये कहूँगी कि वो हमारी जितनी बहनें जो कि नाकाम रहती हैं इन मामलात में कि अपने शौहरों से ईदी निकाल सके, उनको कुछ टिप वगैरह दें कैसे निकलना, क्या करें, कैसे टिप देनी है? वो मेरी ईदी अभी मैं आपको बता रही हूँ ना कि मेरे हाथ में नहीं आती। अच्छा। वो फिर जमा होती जाती है कि जी छोटी ईद पे आपने नहीं दिया तो अब बड़ी ईद आ गई है, वो नहीं हुआ तो फिर अब एनिवर्सरी आ गई है, तो वो फिर एकदम फिर मैं एक बड़ी चीज लेती हूँ, फिर मैं गिराती हूँ। हाँ जी, कि साल खत्म हो रहे हैं, ये वो 3 औरतें 3 कहानियां तो हो गई, वो 2 कहानियां भी सुन लें, ये भी शादीशुदा होंगे।